हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस हम आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और शुरू कर लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, हाँ ये रिंग टाइप की बन गई है। ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कमिटमेंट मिल जाए। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि इस पर्सन का जो ईगो है वो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। मतलब ये जो भी इंसान है वो ईगोलेस है। दूसरा मैसेज, ये जो भी इंसान है इनके ऊपर बर्डन है। एक्चुअली ये ऐसे इंसान है जिन्हें ये समझ में आया है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। कुछ कुछ लोगों को कभी यही नहीं समझ में आता है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ईगो मतलब मनमानी, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब हो गया कि भाई मैंने बहुत किया बहुत किया बहुत किया, अब नहीं हो रहा मुझसे। लोग कहते हैं कि तुम बात नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर ईगो बहुत है। ठीक है, ईगो एक डिफरेंट चीज होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट एक डिफरेंट चीज होती है। पर कभी कभी कुछ लोग ना, मतलब दूसरे का ईगो, मतलब अपना ईगो व्यक्ति को सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है और दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट व्यक्ति को अपना ईगो लगती है, मतलब उसका ईगो लगती है। पता नहीं शायद इस पर्सन को ये चीज समझ में आई है क्या। ओके, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आजकल सेवा बहुत कर रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा। या फिर शायद इस पर्सन ने कर्मा को रिलीज करने के लिए ये वाला रास्ता अपनाया है क्या। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि बुद्धि कब कहाँ कैसे काम करे। और फिर इस पर भी निर्भर करता है कि आपके कार्मिक अकाउंट्स किसके साथ बन रहे हैं। और यूनिवर्स ही आपके दिमाग में इस तरीके से आपको चैनल करना शुरू करता है कि ये करो या ये करो। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना, जैसे मतलब मम्मी पापा मदर फादर की सेवा करना या बुजुर्गों की सेवा करना ब्लेसिंग मिलती है, या फिर उनके प्रति इसका कोई कर्म हो सकता है पास्ट लाइफ से, इनको उनकी सेवा के लिए चूज किया गया है जो भी है। तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है इस तरीके के कामों कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज मतलब यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है। ओके, या फिर इस पर्सन के ऊपर बोझ इतना ज्यादा आ गया है कि जब ये लोगों के लिए करते हैं, मतलब सेवा, यहाँ पर कुछ वैसी करने की बात नहीं हो रही, सेवा देने की बात हो रही। तो इस पर्सन की मतलब आत्मा पे बोझ जो आ गए थे या फिर जो भी चीजें आ गई तो उससे बहुत इस पर्सन को आराम मिलता है। ठीक है, शांति, क्योंकि ईगो तो इस पर्सन की खत्म हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि माँ बाप की सेवा की तो आपको फिर भगवान की जरूरत नहीं है, बस सच है। ठीक है, और वहां पर आप और आपके पेरेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स भी किस तरीके के पेरेंट्स हैं और आप किस तरीके की संतान है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा भले मानस हैं, ठीक है, और अगर आपने उनकी सेवा लगकर की है, मतलब लगातार की है उनकी सेवा आपने, तो फिर आपको फिर जरूरत नहीं है किसी तीरथ तीरथ की। क्योंकि पेरेंट्स का जो आशीर्वाद होता है ना, उनका जो प्रोटेक्शन होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि बच्चे पर आंच भी नहीं आ सकती। और मतलब कहते हैं कि सेवा से हम अपनी कार्मिक एनर्जी को भी क्लियर करते हैं। तो आशीर्वाद अगर कहीं पर किसी को मिले हुए हैं बहुत ज्यादा, तो उसके भाग्य में अगर पत्थर, कहते हैं ना भाग्य में पत्थर भी लिखे हैं, तो वो भी क्लियर होते हैं क्योंकि उसने कहीं तो किया है। मतलब कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर
ये डिपेंड करता है कि देखो दोनों सोल कैसी हैं, गलती अनजाने में हुई है, गलती जानबूझ के हुई है, ठीक है? क्योंकि इस तरीके के मौके सिर्फ़ उनको मिलते हैं जिनसे गलती अनजाने में हुई है, या फिर जो मतलब कहते हैं ना पेशेंस नहीं रख पाए, जैसे आप ही लोग हो, कभी आपको कोई बहुत प्रताड़ना दे देता है और आप गुस्से में बहुत ही ज़्यादा बद्दुआ डाली, किसी से कुछ गलत बोल दिया या कोई ऐसा काम कर दिया, बाद में पछता रहे हो, बाद में गिल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप इंटेंशनली ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करे, लेकिन गुस्से में आपसे हो गया, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें अलग होती हैं, और वो अलग होती है जहाँ पर आप सामने वाले व्यक्ति को जानबूझ के प्रताड़ना दिए जा रहे हो और खुश हो रहे हो, जानबूझ के उसे मारे जा रहे हो और खुश हो रहे हो, जानबूझ के आप उसे मतलब चीज़ें उसके ऊपर करे जा रहे हो और खुश हो रहे हो, वो डिफरेंट चीज़ है। उनको इस तरीके के रास्ते भी नहीं मिलेंगे। तो कुछ ऐसा मैसेज है, इतना एक्सप्लेन करिया किया जो मैंने, वो उसका यही रीज़न है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जो इस वक़्त सबके आगे या तो सर झुका रहे हैं, या फिर इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो गई है कि ठीक है, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि इंसान इतनी गलतियाँ कर देता है लाइफ़ के अंदर कि वो मलाल आ जाता है उसके अंदर, गिल्ट आ जाता है, फिर उसे लगता है कि अब मुझे और गलतियाँ नहीं करनी, और उसका भाव ऐसा हो जाता है लोगों के प्रति कि अगर मेरी तरफ कोई भी आएगा तो मतलब जैसे मैं जो भी मुझसे हो पाएगा वो मैं करूँगा या करूँगी। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है राइट नाउ। इस पर्सन का बहुत मन है कि इनकी एंगेजमेंट आपके साथ हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे मिरर भी नज़र आया है। जैसे मिरर के साथ मैसेज जैसा मिलता है, जैसे लेकिन ये पर्सन जैसे मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? क्या सच में ये इस चीज़ के लायक है? कभी-कभी क्या होता है ना, हम लाइफ़ में इतनी गलतियाँ कर देते हैं, कि इतना गिल्ट आ जाता है कि कभी-कभी खुद से नज़र मिलाने में भी लगता है कि क्या हम खुद से नज़र मिला सकते हैं? ठीक है? लोग हमारे बारे में सोचेंगे, क्या सोचेंगे, वो तो एक डिफरेंट केस है। हम हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या हम खुद से सैटिस्फाई हैं? इसलिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, लाइफ़ के अंदर कभी भी लोग आपको कितना भी गिराते रहें, लोग आपसे कुछ भी बोलते हैं, लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते रहें, वो इतना हर्ट नहीं होगा। लेकिन आपकी वजह से कोई आदमी, कोई औरत, कोई भी इंसान अगर आत्मा से रोया है ना, आपको इतना गिल्ट बढ़ जाएगा कि ट्रस्ट मी, वो गिल्ट आपको जीने नहीं देगा। वो गिल्ट आपको शांति से नहीं जीने देगा। ठीक है, कभी-कभी आप कहोगे कुछ लोग तो इतनी तकलीफ़ देने के बाद भी चैन से जीते हैं, आप तो अलग ही बोल रहे हो। ये वो लोग होते हैं जो अपना बदला ले रहे होते हैं, ये वो आत्माएँ होती हैं जो अपना बदला ले रही होती हैं। तो इनको ना फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे इमोशन से, क्योंकि इनको पता है कि तुमने इनको क्या दिया था, तो इनकी बात मैं नहीं करूँगी। लेकिन जिनसे गलतियाँ हो जाती हैं और फिर उन्हें समझ में आता है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट बढ़ जाता है, इंटेंशनली नहीं करना चाहते। ठीक है? वो किसी को दुःख देकर ना खुश नहीं, मैं कह रही खुश, दुःख देकर खुश होना तो बहुत बड़ी बात है। वो किसी को अगर तेज़ आवाज़ में बात भी कर दें ना, तो उनको इतना गिल्ट हो जाता है कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, और वो तत्काल सॉरी भी बोलेंगे। उनके अंदर इस तरह की एनर्जी होती है कि मुझसे हो गई गलती, तो वो इतने जल्दी सॉरी बोलेंगे कि क्या बताएँ। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रही है, कोई वैसा ही इंसान है जिनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इंसान बेकार नहीं है। ट्रस्ट मी, ये जो इंसान जो है, इंसान बेकार नहीं है, लेकिन गलतियाँ इस पर्सन ने जाने-अनजाने बहुत की। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन का ईगो बहुत रहा हो, या पास्ट में मतलब नहीं समझ पाए हों, क्योंकि क्या है कि लोअर कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस में डिफरेंस होता है। कई बार लोग चॉइस बना नहीं पाते, या कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता, ठीक है? काश मैं यहाँ ना गया होता, काश मैंने इससे ऐसा ना बोला होता। ठीक है? करते वक़्त इंसान नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि काश नहीं किया होता। तो वो काश वाली एनर्जी इस पर्सन की रीडिंग में दिखाई देती है, कि काश नहीं किया होता, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब इससे पर्सन से जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें इस पर्सन ने की हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है जैसे मतलब उस समय इस पर्सन को उतनी अक्ल नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं, या फिर उतनी समझदारी शायद नहीं थी, ठीक है? तो उस वक़्त करते तो चलेगा, लेकिन बाद में लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सबको उलझा के रख दिया, ऐसा मैसेज यहाँ पर है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है, जैसे इस पर्सन की ज़िंदगी में ना ऐसा भी नज़र आता है जैसे कहाँ जाऊँ मैं? मतलब इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ जाऊँ कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ जाऊँ कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं ये करूँ कि मैं ये करूँ, ठीक है? मतलब चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मतलब सुन नहीं पाते हैं चीज़ों को। जैसे मुझे पता है क्या, यहाँ पर एक क्रॉस नज़र आ रहा है, ऐसे एक क्रॉस नज़र आ रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पर मैं बताऊँ, मुझे कुछ इस तरीके का मैसेज मिल रहा है जैसे अ जैसे चारों दिशाओं से भटका हुआ आदमी, मतलब मुझे कुछ इस तरीके का मैसेज मिला है कि कहते हैं ना कभी-कभी कि किस दिशा जाऊँ भगवान, सारी दिशाओं में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है। आखिर मेरी दिशा कौन-सी है? मुझे कहाँ जाना है? मेरी लाइफ़ कहाँ जा रही है? मतलब चारों दिशाओं से भटका हुआ इंसान, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज नज़र आया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये पर्सन जो है मतलब एक
एंगेजमेंट की एनर्जी, ये पर्सन मैरिज करना चाहता है, लेकिन शायद इस पर्सन की लाइफ के अंदर वो चीज़ों अलाइन नहीं है, या फिर शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इनकी एनर्जी में ये कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, ठीक है, किस किस को समझाऊँ। हाँ, एक जो मैसेज यहाँ पर है, किस किस को समझाऊँ मैं, और कैसे समझाऊँ मैं, किस किस को मैं अपने आप को राइट प्रूफ करूँ, कैसे बताऊँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं पर नहीं जाना चाहते थे, पहुंच गए, हम कुछ नहीं करना चाहते थे, फिर भी हो गया, ठीक है। कई बार हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम हमारे द्वारा हो जाती हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमने ये क्यों किया, ठीक है। होता है ही, कई बार लोग बोलते हैं कि अंदर से आवाज़ आई थी, किसी ने बताया था कि मत करो, लेकिन फिर भी हम सुन नहीं पाए, फिर भी हमारे मन की मतलब मन की चला ली हमने, और फिर उसके बाद परिणाम सही नहीं आया। तो मतलब जैसे इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं शायद, कि जो इनसे हो गई, और होने के बाद का गिल्ट इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या परेशान किया है लंबे समय तक। इस पर्सन की लाइफ में अभी एक ही कमी है। कैसी कमी? इस पर्सन को चाहिए सहयोगी। सहयोगी, सहयोगी मतलब जो सहयोग करे, ठीक है, जो सपोर्ट करे। बेसिकली इस पर्सन को एक चाहिए सपोर्टिव पर्सन की लाइफ के अंदर। जब होता है ना, कोई दो लोग हैं आपस में, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम कह रहे कुछ भी ना हो दिशाओं में, लेकिन कम से कम ये तो है कि यार ये तो मेरे साथ है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो वो वाली एनर्जी इस पर्सन को राइट नाउ चाहिए। ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे पहले ही पर्सन बहुत ज़्यादा दिखावे के लिए काम करना चाहते थे। जब आप दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हो ना, तब भी आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हो। मैं फिर से बता रही हूँ, इंट्यूशन सुन के डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। इंट्यूशन को सुनकर इंसान को काम करना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। क्योंकि जब आप दिखावे के लिए काम करते हो, तो उस वक़्त आप काम तो कर देते हो, और बाद में उस समय दिखावा कर लिया, लोगों ने देख भी लिया, लेकिन बाद में आपको पछतावा होता है कि अब ये तो देख कर चले गए, उन्होंने तो देख लिया आपको। लेकिन अब आपको पूरी चीज़ों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर एक्शन आपने लिया था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई आप एक्शन ले चुके हो, अब आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसीलिए जब भी काम करो, इंट्यूशन सुन के करो, फैसला लो, इंट्यूशन सुन के लो। दिखावे के लिए मत लो कि 4 लोग देख लेंगे और हमारी वाहवाही हो जाएगी। 4 लोग आज देख लेंगे, ठीक है, बाद में मतलब शो ऑफ 2 दिन की होती है, 10 दिन की होती है। पूरी ज़िंदगी आपको देखना पड़ता है, जो भी फैसला आपने लिया उसका असर आप ही के ऊपर आता है। इसलिए कभी भी लाइफ के अंदर शो ऑफ करने के लिए डिसीजन मत लो, ठीक है? शो ऑफ करने के लिए काम मत करो। काम अपना मतलब हाँ, अगर आप कोई काम कर रहे हो और अच्छे तरीके से करो, उसमें शो ऑफ हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इंट्यूशन ऐसे होने चाहिए, तो इंट्यूशन सुन के डिसीजन लेने चाहिए। आपको आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप नहीं फँसोगे बाद में। भले ही बाद में मतलब उसका शो ऑफ बने या जो बनना हो वो बने, लेकिन आपने तो ऐसा डिसीजन लिया है कि इसका कोई भी परिणाम आपके अगेंस्ट में नहीं आ सकता, सबसे सब आपके फेवर में आएँगे। तो इसलिए यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है कि डिसीजन लेने का जो कारण है वो कभी भी शो ऑफ नहीं या दिखावा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके का मैसेज है ये। मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन ने जो भी काम किए हैं, कुछ काम इस पर्सन ने ऐसे किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये ना किया होता, ठीक है? आप करते वक़्त तो कर गए, और फिर आपको पछतावा हो रहा है। मतलब हो सकता है इस पर्सन की लर्निंग ऐसी हो सकती है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, या आप इंट्यूशन सुन के। कई बार लोगों का तो एक जो कॉमन यहाँ पर बना हुआ है लेसन, वो ये है कि आप अपने इंट्यूशन सुनकर डिसीजन लेना सीखें। ये सब लोगों को सीखना है यहाँ पे। अगर किसी चीज़ की नाई आपको मन से आ रही है, नाई मतलब मनाई, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं। अगर किसी चीज़ की मनाही आपके मन से आ रही है, मन आपका कह रहा है मुझे नहीं करना, ना, 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 फिर भी कोई आपको फ़ोर्स कर रहा है कि करो, 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 आप कह रहे हो ना, 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 और फिर कोई भी आपको कह रहा है फ़ोर्स कि करो, करो, करो। यहाँ पर आपको सीखना है कि मेरे इंट्यूशन अगर मना कर रहे हैं, तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर काम किया लोगों की खुशी के लिए, और मेरे मन से मना आ रही है, ना आ रही है, मेरा मन मना कर रहा है, जो डेफ़िनेटली लेसन वेट कर रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में कई बार मैंने बताया कि जो चीज़ मन से नहीं आती, उसे होल्ड पे डाल दो, या यूनिवर्स से पूछो, या कुछ भी करो, लेकिन अगर आपके मन से नहीं आ रही, तो उस पे कोई कितना भी बोले एक्शन लो, एक्शन लो। आपको थोड़ा-सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशंस को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं कि सबने कह दिया ले लो एक्शन और आपने ले लिया।
और आप फिर बाद में पछता रहे हो कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। ठीक है, ऐसे ऐसे कई बार लोग बाग रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में उनकी जो लिमिट्स है वो क्रॉस हो गई, अब उन्हें पता था कि ये सही नहीं है, बाद में पछता रहे हैं। आई होप आप मैसेज को समझो। तो आप करो उतना ही जितना झेल सको, क्योंकि हमेशा रेडी रहा करो कोई भी काम करने का, इसका परिणाम क्या आएगा। जो मैंने ये बीज बोया है, या जो मैं करने जा रहा हूँ, या करा है मैंने, या जो मुझे करने के लिए कहा जा रहा है, इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या क्या बन सकता है, और उस रिजल्ट को मैं हर एंगल से देख लूँ, और मैं फिर देख लूँ कि ये रिजल्ट इस तरीके से आएंगे और इनमें क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा जब इस तरीके के रिजल्ट बनेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपनी लिमिट्स में रहेंगे पूरी तरीके से, ठीक है, तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। क्या बताते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आए एंजल्स, क्या दिखा रहा है 7 ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन ने ना, मतलब ये पर्सन ने लिटरली आप ही को चीट किया है। इस पर्सन के अंदर जो सबसे बड़ा गिल्ट है, मलाल है, वो आप ही को चीट करने का मलाल है। गिल्ट जो है ना, इस पर्सन ने आपको चीट किया है लिटरली, भागे हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है। और इस पर्सन ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इनके अंदर एक तो ईगो बहुत थी, एक तो मैं की एनर्जी बहुत थी, मनमानी बहुत थी। मैंने मैंने आपको एक रीडिंग में मैसेज दिया था शुरुआत में, क्योंकि हमारी रीडिंग किस तरीके से ना एक के बाद एक मैसेज को रेजोनेट करती है। मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि इस पर्सन ने सीखा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या डिफरेंस है। ये पर्सन जब आपसे भागे तो वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, आई थिंक ईगो था। ठीक है, जब इस पर्सन ने चीट किया आपको, वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, ईगो था। ठीक है, ये पर्सन अपने आप को कुछ साबित करना चाहते थे। सी मुझे एक बात बताइए, देखो यहाँ पर किस ऐसा मैसेज आ रहा है, अभी आप लोग आंसर करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। तो मैं समझाती हूँ, कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहे हैं कि हर बार तुम्हारी चलती जा रही है, चलती जा रही, चलती जा रही, हर बार हमारी गत होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही है। ठीक है, और एक बार हमने अपना स्टैंड लिख क्या लिया, या फिर हमने क्या कहा कि हम ये नहीं ये करेंगे, और आप कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर ईगो है, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। देखो, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है जो मैंने आपको बताया ना। मैंने बताया ये पर्सन आपसे रन किए हैं, इन्होंने किसी को नहीं, आप ही को धोखा दिया है। 7 ऑफ शॉर्ट्स एम्परर का एनर्जी है, गुरूर में दिया गया है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया है, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला गया है, गुस्सा भी जबरदस्त है। ठीक है, और मैसेज ऐसा है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैंने ऐसा किया। मतलब एक बात बताओ, अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप किसी से प्यार करते हो, और आप कह रहे हो कि मेरा जो प्यार करने वाला इंसान है वो मुझे वैल्यू नहीं करता है, चलो यही मान लेते हैं कि आपको ऐसा लगा कि जिससे आपको प्यार है वो आपको वैल्यू नहीं करता है, तो आप किसी और कनेक्शन में जाएंगे क्या, सीधे जंप कर जाएंगे क्या कहीं और, या बेसिकली हम यहाँ कहें कि आप चीट कर देंगे, ये कह के तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर बना हुआ है, ये कह के कि भाई ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, फिर ये मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये इस कनेक्शन से कि हाँ भाई सेल्फ रिस्पेक्ट है तो भाई जाएं कहीं और, किसी और कनेक्शन में इंजॉय करें। ठीक है, इनके पास तो मौके भी हैं, फ्रीडम भी है, आप ही लोग हो वो सारे लोग जिनके पास मौका है, फ्रीडम है। ठीक है, एक्शन लेने की खुली छूट है, कोई पाबंदी नहीं है, तो आप चाहो तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, कि भाई ये इंसान तो कोई कमिटमेंट दे नहीं रहा है और इसकी तरफ से कोई क्लैरिटी भी नहीं है, तो हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम कहीं और जाएंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न जानते हो, इसका रीज़न है किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर इसका रीज़न है आप लोगों के अंदर जो लविंग एनर्जी है, जब तक आप दिमाग से और दिल से पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, जब तक आपको हीलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसीलिए पड़ी ना कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी थी मूव ऑन करने के पहले, या फिर जो भी होना था, यूनियन या जो भी।
तो यहाँ पर इस पर्सन ने ही शायद ये लेसन को लर्न किया है कि जब आप इस तरीके के सिचुएशन में होते हैं तो आपको सामने वाले को दिखाने के लिए काम नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर वो एनर्जी, मैंने आपको पूरी रीडिंग बताई थी, अगर आपने ध्यान से सुनी हो ना, तो वो कुछ इसी तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं, ठीक है, कि आपने इज्जत में आके, गुस्से में आके, ईगो में आके आपने कोई एक्शन लिया और फिर उस एक्शन पे आप ही पछता रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके का मैसेज, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी और को किसी और को आप चीट नहीं करते हो, अब धोखा नहीं देते हो, जब भी ऐसा कुछ होगा तो हमेशा चीज़ें घूमकर आप ही पे आएंगी, यानी कि आप ही को समझ में आएंगी। सो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का जो डिफरेंस है वो समझ में आया। अगर व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो अपने डिसीजन को अपने हाथ में रखेगा, ठीक है, कि मुझे क्या करना है फ्यूचर के अंदर। ईगो कहता है, ईगो क्या करता है, मनमानी करता है, गुस्सा दिलाता है, और ईगो प्रूव करना चाहता है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट में प्रूव करने जैसा कुछ नहीं होता, वहां पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। सो कुछ इसी तरीके की एनर्जी रही है। आई होप आप इसको मैसेज को बहुत अच्छे समझो कि ये क्या एक्चुअली में एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि इस पर्सन को अभी तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और धीरे धीरे करके इस पर्सन को क्लैरिटी भी आ रही है। पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट में आपके साथ जो किया, ठीक है, वो बिल्कुल भी सही नहीं था, ठीक है। आई होप आप इस मैसेज को समझे हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किया क्या, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे गुस्से या ईगो के चलते इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, बाद में ये पछता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स थी। अब ये खुद से पूछ रहे हैं कि मैंने तो ये डिसीजन सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में लिया था, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा कहा-सुनी हो गई या झगड़े हो गए। तो अब आदमी कह रहा है कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये डिसीजन लिया। तो अगर तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डिसीजन लिया था, तुम आज पछता क्यों रहे हो? ऑब्वियस सी बात है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से निकला हुआ डिसीजन नहीं है, ये ईगो से निकला हुआ डिसीजन है। सेल्फ रिस्पेक्ट से निकला हुआ डिसीजन ऐसा होएगा कि व्यक्ति पहले खुद को हील करेगा, तुमसे दूरी बनाएगा, खुद को पहले मनाएगा, चीज़ों को पूरी तरीके से एनालाइज करेगा। जब वो पूरी तरीके से श्योर हो जाएगा तब जाकर मूव ऑन करेगा, किसी और के पास जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट में डिसीजन लेना। ईगो में डिसीजन लेना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मुझे तुमसे अच्छे 36 मिल सकते हैं, इसको कहते हैं ईगो में डिसीजन लेना। तो अगर आप इस तरीके के डिसीजन लेते हो तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले नहीं, ईगो बेस्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कुल्हाड़ी आप किसी और के पैर पे थोड़ी चला रहे हो। आपके अंदर फीलिंग्स थी और आप ही भाग गए। और लोग कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, आपको सबसे पहले समझना होगा कि मेरी इच्छा क्या है, और अगर मेरी इच्छा ये है और ये चीज़ अभी इस समय पर सिचुएशन ठीक नहीं है तो मैं शायद अपने आप को हील कर सकता हूँ। लेकिन व्यक्ति फॉरगिवनेस या हीलिंग के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है दिखावे के बारे में, शो ऑफ के बारे में, कि तुम्हें दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगी, मैं तुम्हें। ये वाली एनर्जी रही है पास्ट के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट वो होती है, आप समझ गए होगे। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग से सुनना है कि क्या है शिव, बताओ, मतलब बताओ सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, ईगो क्या है, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट का डिसीजन कैसा होता है, ईगो का डिसीजन कैसा होता है, ठीक है। ईगो वो होता है कि हर बार मेरी ही चलेगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि 50 बार तुम्हारी चली है, अब इस बार मैं खुद को चुनना चाहता हूँ, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको रीडिंग समझ में आई हो। फिलहाल तो इस पर्सन को बहुत अक्ल आई है, सीखे हैं इस पर्सन ने लेसन, तब जाकर स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है या धीरे धीरे होगी फ्यूचर के अंदर। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।